साथियों नमस्कार। आज हम भारत में बहुविवाह प्रथा पर बात करेंगे और उसमें भी विशेष तौर पर बहुपत्नी विवाह के बारे में बात करेंगे। भारत में पिछले कुछ सालों से एक से ज़्यादा शादियां करने को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता रहा है। हालांकि एक से ज़्यादा पत्नी रखने की मात्रा और वजहों पर भारत में गहन अध्ययन की कमी है। अध्ययनों के अभाव में जनसभाओं में कुछ भी कह दिया जाता है और ज़्यादातर लोग उन बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं। हालांकि उनमें से ज़्यादातर बातें तथ्यों के आधार पर गलत साबित हुई हैं। पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह प्रथा, एक से ज़्यादा पत्नी या एक से ज़्यादा पति रखने की बात। पॉलीगैमी भी एक ऐसी ही बात है जिसका बार बार राजनीतिक उपयोग किया जाता है। पॉलीगैमी दो तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है पॉलीगाइनी यानी कि बहुपत्नी। किसी पुरुष की अगर एक ही समय पर एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है पॉलीगाइनी। और दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब है बहुपति विवाह। अगर किसी महिला के एक ही समय में एक से ज़्यादा पति हैं तो उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है। अभी हाल में ही मेरे हाथ एक रिसर्च पेपर लगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस का। ये मुंबई में है ये इंस्टीट्यूट, और इसका एक रिसर्च पेपर जो है मेरे हाथ लगा, जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आज जो भी बात करूंगा वह इस रिसर्च पेपर के आधार पर कर रहा हूं, और इसमें हमें ये बताया गया है कि जो पॉलीगाइनी है यानी बहुपत्नी प्रथा है उसकी क्या वजहें हो सकती हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसके रीजन्स क्या हैं, ख़ास तौर पर भारत में। क्योंकि ये पेपर बताता है कि जो पॉलीगाइनी है वह पॉलीगैमी का ज़्यादा प्रचलित रूप रहा है, यानी बहुविवाह प्रथा है उसमें भी जो पॉलीगाइनी है यानी कि बहुपत्नी प्रथा है वह ज़्यादा प्रचलित रही है। भारत में कहीं कहीं पर पॉलीएंड्री भी दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादातर केस पॉलीगाइनी के हैं यानी बहुपत्नी विवाह के हैं। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदुओं में पॉलीगाइनी पर रोक लगा दी थी। यानी कि 1955 में तय हो गया था कि कानूनन कोई हिंदू पुरुष एक से अधिक बीवियां नहीं रख सकता। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं में जो पॉलीगाइनी की प्रथा है वह जारी है। गोवा में तो एक हिंदू पति पहली पत्नी के रहते हुए कानूनन दूसरी शादी कर सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि कौन सी वो कंडीशंस होंगी जिसमें कि एक पुरुष जो हिंदू है वह एक से ज़्यादा पत्नी एक साथ में रख सकता है। मुसलमानों के पर्सनल लॉज एक से ज़्यादा पत्नी रखने की छूट देते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के इस रिसर्च पेपर के अनुसार पॉलीगाइनी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर ज़्यादा होना, जिससे महिलाएं सरप्लस हो जाती हैं। दूसरा, पहली पत्नी के संतान न होने की स्थिति में दूसरी शादी करना। तीसरा, कुछ संस्कृतियों में बच्चे के जन्म के बाद लंबे समय तक पत्नी से संभोग पर सांस्कृतिक तौर पर रोक होने के कारण भी पुरुष एक से ज़्यादा शादी करते हैं। हालांकि बहुपत्नी विवाह पर ज़्यादातर साहित्य अफ्रीकी देशों का मिलता है। भारत में इस पर बहुत ही कम काम हुआ है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के रिसर्च पेपर के अनुसार भारत में पॉलीगाइनस मैरिजेस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की शादियों का प्रभाव जेंडर इक्वालिटी, स्त्रियों की गुलामी, संगनियों के साथ असमान व्यवहार, बच्चों की अनदेखी, सौतेले बच्चों में दुश्मनी, बच्चों और संगनियों के बीच संपत्ति के बंटवारे पर पड़ता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का यह अध्ययन भारत में पॉलीगाइनस मैरिजेस को समझने का एक प्रयास है। एक से ज़्यादा पत्नी रखने का कारण धर्म है या धर्म के साथ कुछ और भी कारण जुड़े हुए हैं। ये जो रिसर्च पेपर है इसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तीसरे, चौथे और पांचवें राउंड के आंकड़ों का उपयोग करके पॉलीगाइनस मैरिजेस पर महत्वपूर्ण शोध किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड राउंड यानी 2005-06 का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ राउंड 2015-16 का, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ राउंड यानी 2019-21 का। यानी 2005 से 2021 तक भारत में पॉलीगाइनस मैरिजेस की क्या स्थिति रही है और समय के साथ इस तरह की शादियों में क्या बदलाव आया है, इस सवाल का उत्तर
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के इस शोध पत्र में देने की कोशिश की है। इन 3 सर्वेज में 15 से 49 साल की महिलाओं से एक सवाल पूछा गया कि आपके अलावा आपके पति की और पत्नियां या पत्नी भी हैं। जिन महिलाओं ने बताया कि उनके पति की उनके अलावा और भी पत्नियां हैं, उन्हें बहुपत्नी विवाह में माना गया। यानी कि ये सवाल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने सर्वे के दौरान महिलाओं से पूछा कि क्या उनके पति के उनके अलावा और भी शादियां हैं। अगर उन महिलाओं ने जवाब में कहा कि हाँ हैं, तो ऐसी शादियों को पॉलीगाइनस मैरिजेस की कोटि में सर्वे ने रखा। इस शोध में कई तथ्य व्यवस्थित रूप से सामने आए हैं। एक तो यह बात पता चलती है कि 1980 से पहले की शादियों की तुलना में उसके बाद की शादियों में पॉलीगाइनस मैरिजेस में साल दर साल कमी आती गई। यानी कि 1980 से पहले जो शादियां हुई उनमें बहुपत्नी प्रथा ज़्यादा थी, लेकिन 1980 के बाद यह क्रमशः कम होती चली गई। भारत में 1980 से पहले की 100 शादियों में से 2.5 शादियां ऐसी थीं जिनमें पुरुषों की एक से ज़्यादा पत्नियां थीं। ये नेशनल एवरेज है। 2010 से 2014 में जो शादियां हुई उनमें से 100 शादियों में से एक शादी पॉलीगाइनस थी। यानी पहले कितनी थी? 80 से पहले की शादियों में 2.5, और 2010 से 14 के बीच कितनी हो गई? एक शादी। 2015 से 18 में यह और भी कम होकर 0.9% हो गई, यानी कि एक से भी कम हो गई है। यानी 1980 से पहले हुई शादियों में बहुपत्नी शादियां 2.5% थीं, जो कि 2015-18 में हुई शादियों में घटकर 0.9% हो गई। इससे साफ है कि भारत में बहुपत्नी प्रथा का चलन कम होता जा रहा है। राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि 9 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में बहुपत्नी प्रथा में कमी आई है। 2015 से 2021 के आंकड़े बताते हैं कि चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में बहुपत्नी प्रथा का चलन बढ़ा है। यानी भारत के ये जो 9 राज्य हैं, इनमें इन सालों में 2015 से लेकर 2021 के बीच में बहुपत्नी प्रथा का चलन बढ़ा है, यानी पॉलीगाइनस मैरिजेस बढ़ी हैं। 2005 से 2006 में अरुणाचल प्रदेश में बहुपत्नी प्रथा सबसे ज़्यादा थी। उस समय वहाँ पर 6.9% शादियाँ पॉलीगाइनस थीं। उसके बाद सिक्किम का नंबर आता है, जहाँ पर 2005 से 2006 में 5.6% जो शादियां हैं वे पॉलीगाइनस थी, यानी बहुपत्नी प्रथा थी वहां पर। 2005-6 में अरुणाचल प्रदेश में 6.9% शादियां बहुपत्नी थी, जो कि 2019-21 में घटकर 3.7 रह गई। लेकिन मेघालय में बहुपत्नी प्रथा का चलन इन्हीं वर्षों में 4.6 से बढ़ करके 6.1 हो गया। तो कुछ राज्यों में, यानी अरुणाचल प्रदेश में जैसे जो पॉलीगाइनस मैरिजेस हैं उनके रेट में कमी आई, लेकिन मेघालय में बढ़ गई। अब ये अलग अध्ययन का विषय हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में और राज्यों के भी अलग अलग इलाकों में ये ऐसा क्यों हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि गोवा में बहुपत्नी प्रथा सबसे कम 0.2% है और मेघालय में सबसे ज़्यादा 6.1% है। तो भारत का एक राज्य है जहां पर ये 0.2% है, यानी 1% का भी 5वां हिस्सा। और दूसरा जो है एक राज्य है वहीं भारत का ही मेघालय, जहां पर कि ये 6.1% है। यह रिसर्च का विषय है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां क्यों रखते हैं और गोवा में सबसे कम क्यों रखते हैं। इन सवालों के उत्तर के लिए इस विषय के जो रिसर्चर इस पर जब काम करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। इसका सही उत्तर किसी नेता की जनसभा से नहीं मिल सकता कि कोई आकर खड़ा होकर के और किसी जनसभा में कहने लगे कि जो है फलां के वहाँ पर जो है ज़्यादा शादियाँ होती है, एक से ज़्यादा, लेकिन कोई अध्ययन नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ों जो आंकड़े उपलब्ध भी हैं उनका इस दृष्टि से सही से कोई विश्लेषण व्यवस्थित उनको नहीं किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के इस रिसर्च पेपर ने
यह भी बताया है कि बहुपत्नी प्रथा सबसे ज़्यादा किन जिलों में है। पहले हमने राज्यों की कुछ उदाहरण लिए, अब हम जिलों की बात कर रहे हैं। मेघालय में बहुपत्नी प्रथा सबसे ज़्यादा है, लेकिन देश के सभी जिलों में से भी मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में यह 20% है। आज की तारीख में जो नेशनल एवरेज है वो है 0.9%, लेकिन मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में यह 20% है। 2015-18 में हुई शादियों के लिए नेशनल एवरेज जैसे पहले बताया कि 0.9% है, लेकिन मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में यह नेशनल एवरेज से 22 गुना ज़्यादा है। किसी जिले में 20% है, किसी जिले में 16.4% है, किसी में 14.5% है, किसी में 5.5% है, किसी में 4% है। तो यानी कि 20% से लेकर के और अलग अलग राज्यों में, जिलों में जो पॉलीगाइनस मैरिजेस है उनका जो शेयर है वो अलग अलग है। पॉलीगाइनस मैरिजेस को समझने के लिए राज्यवार जो समझ से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिले के स्तर पर भी शोध करने की ज़रूरत है। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और जो जिले के स्तर पर भी शोध करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमको ठीक से पता चल पाएगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बहुपत्नी प्रथा है उसके क्या क्या कारण हैं। जाति के आधार पर देखें तो बहुपत्नी प्रथा का चलन शेड्यूल्ड कास्ट में सबसे ज़्यादा है। शेड्यूल्ड कास्ट में नेशनल जो एवरेज है वो 3.1% है। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में जो पॉलीगाइनस मैरिजेस का नेशनल एवरेज है वो 3.1% है, लेकिन ओवरऑल जो नेशनल एवरेज है वो 0.9% है, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में ये 3.1% है। धर्मों के आधार पर देखें तो बहुपत्नी प्रथा का चलन सबसे ज़्यादा अदर्स में है। दूसरे नंबर पर ईसाई आते हैं जिनमें 2.1% है। तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं जिसमें 1.9% है, और चौथे नंबर पर आते हैं हिंदू 1.3%। बहुपत्नी प्रथा का सबसे कम चलन सिखों में है 0.5%। तो सबसे ज़्यादा अदर्स में है, उसके बाद है ईसाइयों में, फिर मुसलमानों में, फिर हिंदुओं में, और सबसे कम है सिखों में। शहरों में 0.9% है तो गांव में 1.6%। यानी किस इलाके में लोग रहते हैं उससे भी ये फर्क पड़ रहा है कि जो पॉलीगाइनस मैरिजेस हैं वो उसमें लोग कैसे किस पैटर्न में हमको दिखाई देती है। क्षेत्रवार देखें तो बहुपत्नी प्रथा का चलन नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। वहाँ का जो एवरेज है वो 2.6% है। उत्तर भारत में सबसे कम है 0.5%, यानी आधा प्रतिशत। दक्षिण भारत में यह 2% है। उत्तर भारत से 4 गुना ज़्यादा। निरक्षरों में ज़्यादा है और पढ़े लिखों में कम। शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ बहुपत्नी प्रथा में कमी आती है। निरक्षरों में बहुपत्नी प्रथा 2.4% है और यूनिवर्सिटी में पढ़े लोगों में यह 0.3% है, यानी 8 गुना कम। गरीबों में ज़्यादा है और जो वेल्दी लोग हैं उनमें कम है। संपत्ति बढ़ने के साथ साथ बहुपत्नी प्रथा में कमी देखी गई है। सबसे गरीब लोगों में यह 2.4% है और जो सबसे अमीर लोग हैं वहाँ 0.5% है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के इस रिसर्च पेपर से हमें यह पता चलता है कि बहुपत्नी प्रथा के कारणों को धर्म के आधार पर नहीं समझा जा सकता, यानी केवल धर्म के आधार पर नहीं समझा जा सकता। वह एक कारण है राज्य, क्षेत्र, शिक्षा, संपत्ति, किस उम्र में शादी हुई, ये कई कारण हैं जिनके आधार पर जो पॉलीगाइनस मैरिजेस हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। केवल धर्म के आधार पर पॉलीगाइनस मैरिजेस की व्याख्या नहीं की जा सकती, जैसा कि कुछ राजनीतिक दल कहीं पर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।